जो समझेगा आप हमारा जान तलूरी, हमारा जान तलूरी, हमारा जान तलूरी। आइए अपना कुछ बचे हुए हैं। उसके बाद हमारे बीच में गोपाल आशीर्वाद करना थी। बहुत से लोग बच्चे हैं अपनी जरूरत से जरूर कहेंगे आज के दिन में। बड़े भगवान की जय। भी चालू कर दो। चालू जय श्री राम। सुंदर करे काम। केवल राम राम बोलने से देखिए राम आज के युग में पकड़ मिलने वाले काम करना पड़ेगा। मंजर रहे विकेट और हनुमान जी की स्तुति है उठने मिलने वाला है ना। सबसे बड़ा ध्यान, सबसे बड़ा ज्ञान, सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा कर्म सिर्फ एक है। वो क्या है? ये अपने जैसा बच्चों ध्यान से सुनना। बड़ी देर के लिए खामोश हो जाओ, ध्यान से सुनना। तुम्हारे मतलब की बात करेंगे और तुम्हारी वकालत करके जाएंगे। कल से तुम्हारे यहाँ मम्मी माता पिता, तुम्हारे अध्यापक, तुम्हारी पिता नहीं करेंगे और तुम्हारी वकालत करेंगे। तो देखिए सबसे बड़ा ज्ञान, सबसे बड़ा ध्यान, सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ा व्रत, सबसे बड़ा स्नान यही कुछ है संसार में तो वो है राम का काज। अपने जैसा प्राणी मात्र को समझना इससे बड़ा कोई ज्ञान हमारे ख्याल से तो नहीं है। और हमारी हर बातों पर महाविद्वान उद्धत विद्वान तो बताओ कि लोग बड़े भागशाली है कि जहाँ आचार्य नरेंद्र जी जैसे लोग आए हैं और अमृत की चर्चा कर रहे हैं। ये हमारी बातों पर मोहर लगाते हैं। हम अपनी हर बातों पर विद्वानों से मोहर लगवाते हैं तभी हमें संतोष होता है। जो महाराज जी कहीं ऐसा नहीं कि गलत बोल के मोहर लगा दिया। ये सीखने का ही संसार है। आदमी 100 साल का भी अगर हो जाए फिर भी कुछ सीखने को उसको बाकी रहता है। और पूरी बात आदमी समाज में संसार में नहीं सीख पाता है और संसार से चला जाता है। हम लोग सीखने के लिए आए हैं। इसीलिए सिख धर्म को पंजाबी भाषा में सिख बोलते हैं। सिख जैसे सीख हो रहा है, हम लोग अपनी भाषा में सीख बोलते हैं। तो सरदार जी लोगों का धर्म है सीख, यानी सीखो। तो बीच में कार्यक्रम को वेट करके इसलिए हम थोड़ा सा आप लोगों को अपना संदेश बताना चाहते हैं जो आप लोगों के लिए बड़ा ही दिक्कत होगा। आपके बड़े बड़े काम बनेंगे। तो जितना ये सब आप जो यहाँ देख रही है ये तो जड़ है। बिना इसके लिए पूजा पाठ इसके अगर ये न होता, ये सारे प्रबंध यहाँ न होते तो हम भला यहाँ कैसे आ पाते। तो हमेशा जड़ को देखिए। जहाँ आचार्य जी जैसे विद्वान आए हुए हैं इनकी एक बार भी दिमाग में अगर बैठ जाए और आपके उसको अपना ले तो जन्म जन्मांतर का उसका उद्धार हो सकता है। हम तो सिर्फ एक जन्म की बात करते हैं, बस एक जन्म। जाने चाहिए अगला जन्म आप जाके अच्छा काम करेंगे तो आपका अगला जन्म अच्छा बनेगा। लेकिन यही हमने शुरू में कहा कि जय श्री राम और सुंदर करे काम। काम सुंदर होना चाहिए। राम राम बोल रहे, संजीव वाली बोल रहे, ईर्षा कर रहे हैं, चलन कर रहे हैं। कोई मोहल्ले में गरीब है, आपके पास बच्चा है, आप उसको बढ़िया अपना शरीर के अंदर दिखा रही है, यही काम कर रही है। जब मैं पाप है जो मानवता से बिल्कुल बाहर काम किया जाए वही पाप है।
और बात कर रहे हैं शंकर जी में जल चढ़ाई दे रहे हैं, ये फलक हुए फलक न मालूम कितने फलक। अरे बाबा सारी चीजें हैं, लेकिन जब आप सही होंगे तभी ये पूजा पाठ मंदिर गंगा स्नान तभी ये सारी चीजें काम आएंगी, शरीर हरकत में आएगी, शरीर का आपको लाभ मिलेगा। तो अब कम शब्दों में देखिए संस्कार की बात है, देखिए उदाहरण हम इसलिए देते हैं ताकि आपको एक शिक्षा मिले। हमारी बेटी ऐसी हुई है जो अपनी कार से ये दिल्ली में रहती है, तो अपने कार से उनका खावर रास्ते में से हमको लेके आई, इसलिए कि जब बेटी को पता लगा कि हर तमाम गुरुजन आए हुए हैं, आचार्य नरेंद्र जैसे विद्वान भी है, गाँव बड़ा एक धार्मिक है, के ही गाँव के बारे में काफी अब इस समय राजनीति में चर्चा हो रही है। तो इन बातों को सुन के उसने इच्छा जाहिर की तो हमने कहा देखिए ऐसा कि थोड़ा समय लगेगा, कल नहीं पिताजी जो है समय जाके न लगाइएगा, आपका रास्ता है ठीक नहीं अंदाज है गाड़ी चलाने का, जल्दी धीरे धीरे भैया ये चीज ठीक करो। आचार्य जी अब अगले प्रोग्राम में हैं तो इनके कार्यक्रम में तो भाई काम झाम तो होना ही होना है। हम तो एक संदेश देते हैं कि ये करेंगे तो ये होगा और गारंटी से होगा, करके देख लो। तो अब हमारा संदेश ये है, पहला संदेश कि जितने बच्चों के माता पिता हैं वो अपने बच्चों को मारना पीटना बंद कर दें। हमारा कहा नहीं मानक, ये बहुत शैतानी करत है। अच्छा, उसको दूसरे ढंग से समझाइए, धमकाइए भी, डरवाइए भी, लेकिन मारिए मत। तो ये बच्चे जो है बाल भगवान है। हम लोगों को, जवान लोगों को, चाहे जवान साधु हो चाहे बूढ़ा साधु हो, उसको भगवान नहीं कहा गया है ना महात्मा जी, शर्मा जी, ठीक है ना। हमको आपको भगवान की दर्जा नहीं दिया गया, आचार्य जी को भी भगवान का दर्जा नहीं दिया गया। बाल भगवान, जवान भगवान, बूढ़ा भगवान क्यों नहीं कहा गया है ना। जो कई बहुत चीजें होती हैं वो कहावत बन जाती हैं, जैसे जून का बूंद कुजून का थड़ा। ये बिहार प्रांत की कहावत है, जून का बूंद, जून माने वक्त, समय, वक्त यानी जून का बूंद, एक बूंद पानी वक्त पर अगर मिल जाए, एक बूंद अर्क में चला जाए तो आदमी के प्राण बच सकते हैं। और कुजून का घड़ा, आदमी मर गया, एक घड़ा पानी उठा ना दे उनके ऊपर बेकार है ना। पानी बरसता है सावन भादों में और कहो बाबा जी पानी तो न हो, तो बाबा जी क्या करिए, तो पानी तो हाहाकार मचाए है। तो जून का बूंद तो जून का घड़ा। तो बच्चों को आप लोग कभी अब तकलीफ न दें किसी प्रकार से। और वो उन लोगों से मेरा ये कहना है, बहुत से लोग जहाँ मेहरिया मरी कहाँ दूसरा मेहरिया जाए, अरे बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं वो, इतना बड़ा अपराध है, वही बहुत बड़ी मजबूरी हो, बहुत बड़ी, तब तो ऐसा करो वरना मत करो। भगवान नाम को देखिए आप, है कहाँ पत्नी का सुख भोग भगवान। तो भगवान ने इतना क्या किया, हम आप नहीं कर सकते हैं, वो बेवकूफ है। अगर पत्नी नहीं है तो पुनः दूसरी शादी न करें, महापाप है। क्यों? अगर आपके बच्चे हैं तो उन बच्चों के ऊपर क्या बीतेगी। और बाल भगवान रोज कोढ़े फपड़े तो तुम्हारे कल्याण न हुई, चाहे जैसे दिया लो और चाहे गंगा जी में जाके कूद पड़ो, कुछ नहीं मिलेगा। अपने आप को सुधारो, ये आयोजन है। और ये तो हमको पता लगा रघुनाथ जी ने ये कार्यक्रम में बड़ा भारी यजमानी की है। हम चाहते हैं पूरा गांव करे, एक एक रुपए के चंदे से कर रहा है। अरे वाह, बड़ी अच्छी बात है, वाह बहुत। अरे हाँ बल्कि रूप से देखिए, पिछली बार अखबार में उनका नाम देना भूल गए, अभी हमको बताइएगा। तो पहला दक्षिणा आचार्य जी जान मोहम्मद,
मेरी आवाज जहां तक जा रही है उनको मेरा पूरा पूरा आशीर्वाद है। क्यों? उन्होंने देखा कि ये मानवता पूरी कार्य हो रहा है, ये धर्म की बातें हो रही हैं, यहाँ अच्छी बातें आचार्य जी बताएंगे, श्याम साधु बताएंगे, हमारे गुरुजन बताएंगे, वो अच्छी बातें सारे धर्मों के लिए है। ये तो हमारे दिमाग में फिजूल भरा हुआ है कि साहब ये फला है, ये फला, कहीं कोई अला फला नहीं है, सबका मालिक एक है ना, सबका मालिक एक, भगवान एक है, उसके रूप अलग है। कई प्रधानमंत्री है, एक है तो है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री, खाद्य मंत्री, पेट्रोल मंत्री अलग अलग। इसी तरह हमारे यहाँ गणेश जी बना दिए गए, हनुमान जी बना दिए गए, दुर्गा, काली, भवानी, इसी तरह सबका अलग अलग डिपार्टमेंट हो गया, विभाग हो गया, उनको काम सौंप दिया गया, बाकी सब एक है। तो बच्चों को कष्ट न दे, दूसरी शादी बिल्कुल न करें, अगर बच्चे हैं घर में तो ध्यान दीजिएगा। एक नई बातें हम आपको, हम अलग समाज से अलग हट के बता रहे हैं कि मेरा अनुभव है, 71 साल की मेरी उम्र हो रही है, केवल अनुभव से मैं बोलता हूं। अगर बच्चों को आपने मन कुल्हा दिया तो खैर नहीं है आपकी, कोई न कोई मुसीबत आपको लपेटेगी। बेईमानी बिल्कुल न करें, सल्फात की गोली मंगा के खा के लंबे लेट जाएं, लेकिन बेईमानी न करें ना, महापाप महापाप। एक आदमी दुनिया में हमें कोई बता दे पूरी दुनिया में कि आदमी ने बेईमानी किया था और वो उसके औलाद सुखी है या वो सुखी है, मन की चिंता उसकी सुख शांति चली जाएगी। तो बेईमानी न करें, नमक रोटी में काम चलावे, कम्युनिकेशन न करें। क्या उनके यहाँ गाड़ी आई है, अब चाहे आपका कर्जे से हम गाड़ी लेके आई, यह सबसे बड़ी भूल है। वो अगला हमको चढ़ा रहा है, हमको दिखा रहा है, मेहरारू है तो एक दूसरे का साड़ी दिखा रही है, अपन जेवर दिखा रही है, मन ध्यान दीजिए। अरे मीरा को देखिए आप, तो जान है मीराबाई राजघराने की राज बहू थी, है ना, और उसने सब त्याग दिया, है ना महाराज जी, देखिए सब त्याग दिया। कितनी देवरानी, जेठानी, महारानी वैसा कहा, वैसा ना कोचिंग हुई नहीं था, क्या श्याम साधु में लोग नहीं कोचिंग था, है? ये तो पंडितवा बगलागा है, ये तो सूरी लिए आवत, ये तो गधा लिए आवत, सब सुनते रहे, झेलते रहे। अंतरात्मा ने साक्षी थे एक बस रहेगा कि सोनिया जी से हाथ जोड़वाया है कि चौराहे पर यह राजरेली का पहला आदमी है। मैं कुछ नहीं हूं, हम कुछ नहीं है, नथिंग, जीरो, लेकिन कार्य मेरा बड़ा है, सेवा बड़ी है। उसी सेवा के बल पर, अपनी तपस्या के बल पर पूरे जिले के अंदर सोनिया जी से कोई आज तक हाथ नहीं जोड़वा पाया, सिवाय जय जयकार करेंगे सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद ना, हाथ जोड़वा 14 दिन अनशन में बैठ गए, उठे क्या थे 24 दिन, और मई जून का महीना था, क्या लेना था हमको उनसे, न पद, न टिकट, न पैसा, कुछ नहीं लेना था, बैठ गए अनशन में। तो कर्म सबसे बड़ी चीज है, तपस्या सबसे बड़ी चीज है ना। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों एक बराबर के देवता है ना महाराज। देखिए महाराज जी कह रहे हैं तीनों बराबर के हैं। फिर शंकर जी को महादेव क्यों कहा गया, क्यों कहा गया, महाशक्ति क्यों लगा? मुरारी दास ने हमारे नाम के आगे महामानव क्यों कहा? इलाहाबाद हाई कोर्ट के सबसे बड़े जज मुख्य न्यायाधीश आए, हमारा कार्य देखे और उनके मुंह से ये निकला कि आप तो महामानव है। क्यों कहा उन्होंने? तपस्या किया, कर रहे हैं, मर रहे हैं, कोई लेना कुछ नहीं। तो आप लोग भी तो करें ना, कहा हमने कोनो 4 हाथ है, कहा कि हमने 4 पैर हैं, कि हम कोई भुजाधारी हैं। आप भी जो है हो वही आप है। कुछ करो और करना सीखो, ये नहीं कि कान से छोड़ो, ये कान से निकाल क्यों हो। जय भवानी, जय गायत्री माता और जय शंकर जी, जय हनुमान जी, कुछ न करो, कर्म करो और तब देखिए
अच्छे कर्म कीजिए और गायत्री मंत्र का एक बार भी अगर आप एक बार भी मंत्र मुंह से उच्चारण करें, एक बार, तो देखिए उसमें कितनी ताकत आती है। कर्म तो करो भाई। इसीलिए रामायण में तुलसीदास ने यह रामायण रामचरितमानस इसको लिखवाने वाले हनुमान जी रहे। तुलसीदास की क्या औकात थी महाराज, क्या लिख सकते थे? नहीं लिख सकते थे ना। रामचरितमानस तुलसीदास के बस की बात नहीं थी, हनुमान जी ने उनको लिखवाया, बजरंगबली ने लिखवाया। जो हमारा हजारों हजारों बंदर भोज हुआ, बजरंगबली की कृपा है, हमारी क्या होता है? बजरंगबली की कृपा है, वो चाह रहे हैं, हम कर रहे हैं। ये बजरंगबली की कृपा है। बाबा मुरारी के आचार्य जी के दिमाग में आया कि नहीं, ऐसे कार्यक्रम में श्याम साधु को भी बुलाया जाए। श्याम साधु का एक अलग संदेश होता है, उन लोगों के जनहित में बोलते हैं, तो उनको भी बुलाया जाए। ये हनुमान जी ने इनके पास मोबाइल किया, मुरारी दास के पास मोबाइल हुआ, और उसके आदमी के अंदर बड़े चमत्कार हैं, उसे साधारण न मान लीजिएगा। उसकी बोल चाल ढाल से लोग जरा हंसने लगते हैं, समझते हैं कि बिल्कुल बौखल टाइप का है। बौखल नहीं है। जो साधु महात्मा थोड़ा बौखल दिखे तो समझ लीजिए उसके अंदर कुछ है, ये जान लीजिए। मुंशीगंज जैसे जगह में शहर का किनारा, एक से एक वहां बनिया भाई, पैसे वाले, सब दुनिया वाले, वहां इसने अब जो नगरी बना दिया। आता जी आप भी सोचिए, अरे आदमी क्यों है कि जहां परिवर्तन ला दे। आज क्या कारण है? आज भी सीमेंट का हौदा समझते हैं ना आप लोग, जिसमें जानवर चारा खाता है उसको हौदा भी कहते हैं, नाद बोलते हैं, हौदा बोलते हैं उसे। हर साल 10-20 हौदे हमारे पास भेजते हैं बड़े बड़े लोग, अखबार वाले भेजते हैं। हिंदुस्तान अखबार के गौरव अवस्थी, उन्होंने पिछले 2 साल पहले 10 हौदे दिए। आप लेंगे, हम ले लेंगे। पानी के बारे में मैंने बता दिया, घर में क्या व्यवहार करना है ये मैंने बता दिया, बच्चों के साथ क्या व्यवहार करना है। यदि यहाँ कोई स्कूल का अध्यापक हो, यहाँ स्कूल की कोई बहन जी आई हो, तो याद रखिए कल से अपने स्कूल के सारे बच्चों को अपना ही बच्चा मानिएगा। नहीं मानिएगा तो आपका बच्चा जब बड़ा होगा तो नालायक निकल जाएगा। नालायक तो मतलब ये नहीं कि नौकरी पा गया और ये आपको भूल जाएगा, वो भी तो नालायकी है। तो कोई यहाँ अगर स्कूल में पढ़ाने वाली हो, कोई यहाँ अध्यापक जी हो, मास्टर साहब हो, तो याद कीजिए बच्चों में भगवान होते हैं। तो कभी बच्चों को मारिए मत, पीटिए मत। अगर वो नुकसान करते हैं उनको डांट दीजिए, समझा दीजिए और प्यार खूब दीजिए बच्चों को। बिगड़ैल बच्चा जो है वो प्यार से उसमें सुधार आ जाएगा। पेड़ों के बारे में मैं अंत में ये कहना चाहूंगा कि एक एक पीपल का पेड़ आप कोई ग्राम समाज की जमीन में सड़क के किनारे उसको लगाइए, किनारे किनारे कांटा लगाइए, पानी रोक डालिए और 3 साल सेवा कीजिए आप कम से कम, है ना। अगर वो पीपल का पेड़ 1-8 साल लग गया तो आपके जिंदगी में और आपके औलाद नाती पनाती तक अगर साढ़े साथी यही है तो काहे पर यही है मालूम है? साइकिल पर, पैदल नहीं है, रोलर पर नहीं है। रोलर आप लोग समझती है ना, देखा होगा सड़क कूटने वाले मशीन को रोलर कहते हैं। बहुत दिन के ऊपर शनि आवट तो पैर में प्लास्टर कहा, जहाँ शनि आए पैर में प्लास्टर, शनि का काम है पैर तोड़ो, तो काहे की नौबत आवे। केवल पीपल का पेड़ लगाओ, पाल पोस के बड़ा कर दो। कितनी चिड़िया खाएंगी उसका फल जो है, चींटे खाएंगे, चिड़िया खाएगी और शनि देव
कि विशेष कृपा है पीपल के पूजा का, बड़ा महत्व है। आचार्य जी के पास तो पूरा खजाना भरा है, कहिए पीपल के ऊपर बोले तो कहिए सारी रात बोले। कितना ज्ञान है इन लोगों को, खजाना है, खजानची है, ये भी ईश्वर की कृपा है, सबको भगवान हर चीज नहीं देता। तो पीपल का पेड़ लगाइए, सारे साथी थे, मुक्ति पाइए। कोई जरूरत नहीं तेल दान करो, सही दो, फलाना दो, धमाका दो, कुछ नहीं, पीपल का पेड़ लगा दे, है ना। क्या समझे, अच्छी बात है। लेकिन अगर पीपल का पेड़ आपने नहीं लगाया तो शनिदेव की कृपा आप पर नहीं होगी। अगर आप इन्हीं कारण से नहीं लगा सकते हैं, किसी गरीब आदमी को पैसा दे दीजिए, ठेका 1-1 रुपए 8-8 आने गुल्लक में डालिए, 1-1 मुट्ठी अनाज इकट्ठा कीजिए, जितना हो जाए उसको बेच करके उसी पैसे को डाल दीजिए। 100, 200, 300, 400, 500 इकट्ठा हो जाए, किसी भी गरीब आदमी को ठेका दीजिए कि भैया पेड़ लगाओ, ये 500 रुपया तुम्हारे नाम से हमें लगे थाना है, ऊपर से लगा देगा, वो 5 कोट के बाहर करके दिखा देगा। तो पीपल का पेड़ शनिदेव के लिए इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं है। अगर संकट है, मुसीबत है, परेशानी है, अच्छी लड़कियां हमेशा चाहती हैं अच्छी शादी हो, सबको अच्छा बर चाहिए, अच्छे बर को अच्छी दुल्हन चाहिए, तो कुछ करो तो भैया। अरे बोला गेहूं बोगे तो गेहूं मिलेगा, वो नहीं रहे वही खेत भैया कीजिए, ट्रैक्टर भैया कीजिए, कुछ नहीं मिलेगा। आगे की हनुमान चालीसा पढ़ डालो, पहले बंदर को खिलाओ, तब हनुमान चालीसा पढ़ो। देखिए हनुमान चालीसा के एक-एक शब्द में एक शक्ति आ जाएगी। क्यों? आपने काम किया, आपने हनुमान जी के बैंक पे जमा किया है, वो आपको रिटर्न होगा, मिलेगा, वापस मिलेगा, है ना। ये सब कहने की बात है, कर्म किए जाओ, फल की इच्छा न कर, अरे ऊपर मुझे ज्ञान की बात है। आज बिना स्वार्थ के घटवा बाप का नहीं पूछा, है ना। अभी युग बदल चुका है, इसलिए उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य हिमालय में महात्मा बैठा है, क्यों? फल फूल जड़ी बूटी खा रहा है, एकांत में बैठा है, क्यों बैठा है? बताइए आप लोग। उसका भी कोई मतलब है, उसका भी कोई उद्देश्य है, उसकी भी निगाह इंद्र की खुशी पर है ना। या मोक्ष चाहता है, हालांकि मोक्ष के मैं पक्ष में नहीं रहता ना। हम कहे भगवान हमका हर बार यहाँ भेजो, अपनी सेवा में लगाए रहो, मोक्ष देते हो, उसका भी समय होता है। मोक्ष के बाद आपको क्या है, फिर यहाँ आना होगा, अन्यथा भगवान के सेवक बने रहो। और राम सेवक से बढ़ के कोई अच्छा नाम है नहीं हमारी समझ से। राम सेवक, वाह क्या सुंदर नाम है। राम की सेवा करते रहो, राम सेवक बने रहो, जन्म जन्मांतर राम की सेवा के। एक बानर एक हनुमान जी को देखिए कि भगवान कहते हैं उनसे कि हनुमान मैं तुमसे कभी उद्धार नहीं होऊंगा। अगर यहाँ कोई क्षत्रिय परिवार के बैठे हो और मेरी आवाज अगर जहाँ तक जा रही है, अगर कोई भी क्षत्रिय भैया हो, क्षत्रिय परिवार के हो, तो याद रखें वो हनुमान जी के सदैव ऋणी है, जो भगवान राम ने कहा है। तो भगवान हनुमान जी से उद्धार होना हो तो बंदर के खिलाओ। क्षत्रियों का पहला धर्म है हनुमान जी की सेवा। बंदर खिला दीजिए, सुंदरकांड का पाठ हो गया। आज करने में अच्छी बात है। तो पेड़ के बारे में मैंने बताया, बच्चों के बारे में, घर परिवार में एक दूसरे को मत जलाइए, मत ताली मत दिखाइए, अंगूठी मत दिखाइए। अरे आज आपकी चमकती अंगूठी दिख रही है, कल को अंगूठी खो जाएगी, कल को पता नहीं कौन मुसीबत आवे। किसी की हाय मत लीजिए, किसी के मन को मत बुलाओ। बहुत से लंदे हैं अपनी भौजाई के ऊपर, देखो हमारे यहाँ की यह परंपरा भी बड़ी खराब है, हमको नहीं अच्छी लगती। हर घर की बहुएं जो है उनको एक नौकरानी समझा जाता है। इसका बड़ा भूल भटका है। अब नंदरानी पूछा कि क्या तरीका है भाई, घर में लौटी क्या मुसलमानों के साथ पर्दा बनाया गया है, क्या गलत बना है? नंद चाहे रोके, अब बहुया के साथ सारा घूंघटा है और सारा उसको नौकरानी समझा जाता है। ये मानव पाप है, वो भी किसी की बेटी है। और हमने बहुतों को देखा है, जिन लोगों ने बहुओं को तकलीफ दिया है, उनकी बेटी विधवा हो गई है,
71 साल में श्याम साधु यही सीखी है। बड़े अनुभव है, किसने क्या किया, क्या हुआ, मेरे गांव में क्या हुआ, मेरे मोहल्ले में क्या हुआ, मेरी रिश्तेदारी में क्या हुआ, अनुभव है। तो मैं ये चाहता हूँ कि फिर दोबारा किसी बड़े आडंबर में न हो, सादे ढंग से ये कार्यक्रम रखिएगा और बहुत सी चीजें बतानी है वो आप लोगों को हम बता देंगे। हम आपसे विदा चाहेंगे, बहुत बहुत आपके हम आभारी हैं। हमारी बातों को आपने सुना, इतना समय आचार्य जी ने, गुरुजनों ने, संतजनों ने हमें दिया, उनके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत सबको आभार, आशीर्वाद, धन्यवाद और जय श्री राम। सुंदर करो काम। जय श्री राम। अभी पशु सेवी समाज सेवी श्री श्याम साधु जी ने अपने विचार व्यक्त किए और ईश्वर करे आपको सदबुद्धि दे, आपका उज्जवल भविष्य की ओर बढ़े। हमारे बीच में श्री गोपाल गौशाला सेवा केंद्र के अध्यक्ष श्री किशोर राय शर्मा जी आपके बीच में है। वो गाय माता का एक विशेष आंदोलन चला रहे हैं। वास्तव में आज गाय नहीं होगी अगर देशी तो विश्व नहीं आएगा। संसार के अंदर आज देश ने स्थान ले लिया है, गाय बिल्कुल जा रही है। गंगा, गीता, गायत्री, गंगा, गीता, गायत्री और गाय, तो 4 स्तंभ है। 5वां स्तंभ है गांव, हमने जोड़ दिया है। क्या? गांव। गांव से ही सब कुछ होता है। गांव शहर न बनने दे, गांव शहर न बनने दे, गांव शहर बन जाए तो सब बिगड़ जाएगा, सब मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए गांव, सब कुछ गांव से होकर के जाता है। भ्रष्टाचार की शुरुआत इस भारत देश के अंदर ऊपर से है, नीचे से नहीं है। वो इसका खात्मा जो है नीचे से होता है। उसकी जड़ में जब मत्था पड़ जाता है तो ऊपर का पेड़ जो है अपने आप गिर पड़ता है कट करके। तो वास्तव में देश के अंदर भ्रष्टाचार ऊपर से है, नीचे से नहीं। अगर ऊपर वाला चाहे तो नीचे वाला कुछ भी कर नहीं सकता। इसलिए इस भ्रष्टाचार असामाजिक तत्व को उखाड़ने का एक ही रास्ता है कि इसे नीचे से उखाड़ फेंक दिया जाए। एक वैचारिक क्रांति की जरूरत है। जहां वैचारिक क्रांति है वहां रास्ता अपने आप स्वयं खुल लेता है। तो देखिए, चलते समय ये हम आपको बता रहे हैं। अभी हमारे शर्मा जी गाय के बारे में बताएंगे, वो विस्तार से बताएंगे। गाय का छूना, गाय का गोबर का छूना, गाय का दर्शन करना, ये भी एक बहुत बड़ा टोटका है। तो गांव में हमने खास करके देखा है, इनके घर में भूत समान है, उनके घर में ब्रह्म राक्षस है, ये दिमाग से निकाल दीजिए। जहाँ गाय का मूर्ति घर में छेड़ दीजिए, आप शंख की आवाज कर दीजिए, गाय की गोबर से लिपाई कर दीजिए, भूत वहाँ कोसों दूर भाग जाएगा। ये बहुत बड़ा टोटका है जो रोटी मैं लेके जा रहा हूँ बंदर के लिए। ये बहुत बड़ा टोटका है, ये बहुत बड़ी तंत्र क्रिया है, हमेशा दिमाग में याद रखिएगा। बड़ी बड़ी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होंगी, आप लोग यदि ऐसा करेंगे तो। अरे कुछ न करें, आप जानवर को पानी पिला के देख लीजिए, 3 महीने के अंदर रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। जय श्री राम। आधे रुपया दिया, 51 रुपया, ये जो भगवान के लिए सहयोग किया है, सारा धन्यवाद। ये तो खुद भगवान है। हाँ, हमारे बीच में श्री किशोर राय शर्मा जी आए और कुछ अपने विचार उद्गार व्यक्त करें, क्योंकि आज का कुछ मौसमी विचारों का है। अपने अंदर के विचार अंदर में रह जाए, अपनी दिल की बात अंदर कभी न रह जाए। बड़ा अफसोस होगा कि हमारी बात, आपकी बात अपने अंदर कभी रह गई।
हाँ फटाफट करिए भाई, जी जल्दी थोड़ा सा। हाँ थोड़ा और अनुमति चाहते हैं, कुछ कार्यक्रम को कोई उद्बोधन होता है संत सम्मेलन में। आगे श्री हमारे बीच में किशोर शर्मा जी आए हैं, माइक चालू करो। थोड़ा सा 10-5 मिनट बैठेंगे, 5 मिनट थोड़ा बैठ लेंगे, 5 मिनट बैठेंगे। वो खाली कुछ न जाने कितने भूखे प्यासे और वे 3 गधे रोनेगा ये खाएंगे। यही हमारा किशोर करते हैं, ढूंढता ढूंढता रोटी रोटी नागराज है बेचारे बड़ा संघर्ष कर रहे सच्चाई से। और भगवान चाहेगी इनके जीवन में गौ माता ऐसा संचार करने जा रही है कि आपको सोच से बड़ा हर्ष होगा। तो गौ माता की, गाय माता की, गाय माता की, गाय माता की, गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या, गौ हत्या, गौ हत्या, गौ हत्या, गौ हत्या। भगवान का अवतार हो, भगवान का, भगवान का, भगवान का, परम पुरुष गुरुदेव की, वंदनीय माता की, हिमालय के गुरु की, श्याम कुंज हरिद्वार की, तपोवन मथुरा की, जंगमाल तेरा की, बोलो श्याम कुंज हरिद्वार की, बोलो हरे राम। हमारे बीच में श्री कृष्ण वेदवंती तत्वनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी गायत्री परिवार के संस्थापक हैं। इन्होंने माँ गायत्री की साधना करी और गायत्री परिवार की स्थापना करी। तो इतना बड़ा गायत्री परिवार जो अंतर्राष्ट्रीय गायत्री परिवार हो गया। और आज संसार में क्या कमी है? आज संसार में कमी है सद्बुद्धि की। तो सद्बुद्धि का मंत्र है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र को इन्होंने पूरे संसार में, पूरे देश में फैलाया। इसमें बहुत सी अड़चने लगी थी कि इसको बहनें नहीं जपेंगी, गायत्री मंत्र बहनें जपेंगी तो कुंवारी जो है वो साधु हो जाएंगी और जो शादीशुदा है वो विधवा हो जाएंगी। इसलिए बहुत सी इसमें अड़चने थी, परंतु गुरुओं ने उन अड़चनों को समाप्त किया। और इतना विरोध के बाद उन्होंने आजकल गायत्री मंत्र पूरे विश्व में जितना बहनें जप रही हैं उतना भाई नहीं जप पा रहे। तो गायत्री मंत्र को सब शुरू कराया। आप सब लोग गायत्री महामंत्र को जपिए। सद्बुद्धि का मंत्र है, ज्ञान का मंत्र है। और सूर्य देवता गायत्री माता के देवता है। सूर्य देवता से एक लोटा गिलास जल चढ़ाइए, तो इससे आपको सद्बुद्धि मिलेगी और आपको विद्या मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, प्रसाद मिलेगा। तो बोली गायत्री माता की ने आपको अनुरोध करना चाहूंगा कि कार्यक्रम में अवस्थान शुरू कार्यकर्ताओं को सुरक्षित कर दे। तो मेरा राजेश्वर अनुरोध करना चाहूंगा कि कार्य में अवस्था न फैलने पाए, इसलिए कार्यकर्ताओं को सचेत कर दें। घर से आ जाओ भैया, घूम जाओ, कोई बना रहा भैया देखो, उधर से घूम के आ जाओ। हाँ। अब ये पीढ़ी गांव में कल जो हमारा सम्मान हुआ था, चालू है कि नहीं, तो वहीं पर ये सब रोटियों की माला कल मिली है। अब ये सारी रोटियां तोड़ करके एक बार बंदर भोज कर आए हैं और अभी शाम के लिए ये काम फिर आ जाएगा। शाम वाले भोज में ये माला पूरा, अब इस टाइप की माला नेताओं को, महात्माओं को पहनना चाहिए, ताकि ये किसी के पेट में जाएगा, उसका भला होगा, वही पुण्य होगा। तो हमारा समाज से यही कहना है कि ऐसी रोटियों की माला का आप लोग प्रचलन करें। रोटी की माला पहनिए, भाई थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अब रोटी है, रोटी लाए हैं, देखिए सारे माले हैं। अब सब तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़े बना करके इनको बंदरों में ऐसे फेंका जाएगा। समूची रोटी बंदर को नहीं फेंकना चाहिए, क्यों? बड़ा वाला बंदर पा जाएगा, छोटे बच्चों को नहीं उसमें मिल पाता है। इसलिए रोटी छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दिए जाते हैं। ऐसे मुट्ठी करके फेंकेंगे तो बड़ा वाला एक उठाएगा, दो उठाएगा, तब तक छोटा वाला भी पा जाएगा। तो ये लोगों को यही समाज में होना चाहिए। आज वहाँ फुरसतगंज में आज भंडारा है, वहीं पीढ़ी गांव में, और ये सब कुछ बाबा मुरारी दास की देन है। और ये सेंगर साहब से मुलाकात हुई है, जय सिंह सेंगर, वो भी उसी इलाके के हैं।
बहुत पकड़, बहुत पहुंच वाला आदमी, बहुत धर्मात्मा है वो सेंगर साहब जय सिंह, बहुत धर्मात्मा आदमी। और उनका वो गीता का जो वाक्य है, गीता का वो कथन कि कर्म किए जाओ फल की इच्छा न कर, उनमें शायद हमारे सेंगर साहब पूरे जनपद में, रायबरेली जनपद में वो शायद अकेले हैं। अच्छे काम करना। एक बार हमको दिल्ली हमें ले गए, फिर अभी ले जाने की तैयारी में हैं, तो वो आशीर्वाद भी खूब लेते हैं और नित्य हमारे कहने की वजह से बंदर भोज भी करते हैं, नित्य रोज का नियम है उनका। तो ये है, और भगवान की दया से उनको किसी बात की कमी नहीं और न कभी कमी होने पाएगी, क्योंकि वो आशीर्वाद भी ले रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं और उतने ही विनम्र हैं। अगर आज मौका मिला तो फुर्सतगंज में उनके भाई साहब की कोई मेडिकल स्टोर है, दवाखाना है, वहाँ मिलेंगे जा कर के। ये सारी रोटियां कलाई हैं माले में। नेता लोग, बड़े बड़े नेता लोग 5 किलो का और 50 किलो का माला और गजरा पहनते हैं। उनको इस माले से सबक लेना चाहिए। जो देश के बड़े बड़े नेता हैं, देश के कर्णधार कहे जाते हैं, उनको सबक लेना चाहिए। उपयोगी माला पहने, मूंगफली का माला पहनिए, बच्चों को दे दीजिए, बच्चे खाएंगे। रोटी की माला है, आलू की माला है, गोभी, जो भी फल फूल सब्जी जो हो, जिसके जो श्रद्धा हो, आलू की माला बना दिया, वो काम में आ जाएगा, किसी के काम में आएगा। लेकिन फूलों की बर्बादी, अरे उन्हीं फूलों से वो बनाया जा सकता है, इत्र बन जाए, गुलकंद बन जाए। गुलाब के फूल से कितना सस्ता बिके। किसी गरीब आदमी से पूछिए कि आप क्या गुलकंद खाते हैं, तो उनको नसीब नहीं होता है। और हमारे देश में बर्बाद किया जाता है। बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उनको ये सबक लेनी चाहिए। हमको तो रोटी की माला, दवाओं की माला, सब्जी की माला, फलों की माला का ही मैंने प्रचलन चलाया है। ये पर्यावरण के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी सोच है, ये एक बहुत बड़ा एक कार्यक्रम है। केवल पर्यावरण के नाम पर हम आडंबर करते रहेंगे तो उससे कुछ मिलने वाला नहीं। आडंबर आडंबर होता है, काम करके दिखाइए आप। तो अब उसी की तैयारी में लगे हैं। सुबह हमारा भोज हो चुका है और कल ये कार आई थी, हमारी बेटी लेके गई थी गाड़ी, और कार में रोटी रखी रह गई, याद नहीं था। हमने कहा चलो शाम को उसको जो है खिला देंगे, अब बंदरों के पेट में पहुंच जाएगा। तमाम एक फल वाले ने तमाम आज सुबह सेब दे दिया, जरा जरा सा दागी था। अब बताइए, अच्छा हिस्सा जितना था वो सब बंदर के पेट में गया कि नहीं गया? उनको मिल गया। आज के ज़माने में आदमी को सेब मिलता नहीं है, बंदर को कौन खिलाएगा? लेकिन अब उसमें दागी आ गई है, गर्मी पड़ रही है, कोई उसको लेना नहीं, खाना नहीं चाहेगा। ये सब सेब के टुकड़े पड़े हुए हैं, देखिए ये जो बाहर से सेब आते हैं, ये सब सेब पड़े। सुबह एक बार हो आए, तो बंदरों को दे दीजिए, बच्चों को दीजिए, गाय के लिए इंतजाम कीजिए, गाय को पानी पिलाइए, सेवा कीजिए। सेवा परमो धर्मा याद रखिए। आप अपने आप को बदलिए, अपने आचरण को बदल दीजिए और सेवा कीजिए, चमत्कार आपके साथ होगा। क्या गया? हाँ, चालू हो गया। हाँ, ठीक। देखिए, यहाँ सुपरमार्केट के पास रायबरेली में बीके इलेक्ट्रॉनिक, जहाँ टीवी या सारे इलेक्ट्रॉनिक जितनी चीज़ें हैं वो सब बनती हैं, वहाँ मैं आया हूँ। मेरा नाम श्याम साधु है और अपने ही हाथ से पैदा किया हुआ काला अंगूर, जो अभी हाल में हमने डीएम साहब को भी दिया था, प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रेम नारायण जी को मैंने भेंट किया था, वही अंगूर अपने यहाँ से ला करके हम इनको नेताजी कहते हैं। वीके रावत आपका नाम है पूरा, नेताजी के नाम से फेमस है। इनको इसलिए मैं भेंट करने आया हूँ कि मेरे 72 साल के जीवन में, हमको तो लोग कहते हैं साहब आप अद्भुत आदमी हैं, पंडित हो के करोड़पति घर में पैदा हो के आप सुअर की सेवा कर रहे हैं, गधे की सेवा कर रहे हैं, गाय की सेवा कर रहे हैं, हजारों पौधे ऐसे ऐसे लगाए हैं जो रायबरेली में कहीं नहीं है। तो हमको लोग जब अद्भुत कहते हैं तो हमको भी अद्भुत लोग जो मिले हैं, जिनके बारे में मैं संक्षेप में आपके सामने बता रहा हूँ कि मैकेनिकल लाइन में, यानी टीवी बनाने वाले, VCR बनाने वाले, इलेक्ट्रॉनिक में कोई बाहर बहुत ही जैसे महारत हासिल हो, वो व्यक्ति इतना बड़ा धर्मात्मा हो, हमने जीवन में नहीं देखा था।
अब हमारे सामने खड़े हैं, इनके सामने हम इनकी प्रशंसा क्या करें, लेकिन प्रसंग के बस मुझे कहना पड़ रहा है। इनके जैसा मैकेनिक, ईमानदार और धर्मात्मा मैंने 72 साल की ज़िंदगी में नहीं देखा। जैसे रायबरेली में वर्तमान समय में जो यहाँ के डीएम साहब हैं, डॉक्टर चरणजीत सिंह बख्शी और उनकी श्रीमती जी डॉक्टर तरनजीत सिंह बख्शी, हस्बैंड वाइफ दोनों, ऐसा जिलाधिकारी मैंने अपनी उम्र में नहीं कहीं देखा न सुना। एक अद्भुत लोग हैं, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, इनकी अगर पूजा भी की जाए तो भी कम है। मैं कह रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, क्यों अपना सारा जीवन इसी काम में लगाएं। तो हमारे यहाँ ये टीवी बनाने के लिए देखने गए बेचारे, इतनी मेहरबानी, इतना जिसके पास काम हो। इनको मैंने आग्रह किया कि नेताजी अगर आप आ जाएंगे तो हमारा सेवा कार्य रुकेगा नहीं, है ना। हमको तमाम उनको पानी देना, पौशाला चलाना, बंदर भोज करना, वहाँ जाना, यहाँ जाना। कहने नहीं बाबूजी हम आ जाएंगे। आए, टीवी भी सब बनून गया, उसका बिल बना 180 रुपये। तो हमने कहा नेताजी इसमें ज़रा ट्रायल ले लीजिए। तो एक मैंने अपनी सीडी दिया, मैं आज से 10 साल पहले जो हमने गाय की सेवा की थी उसका सीन इन्होंने देखा। जब सीन देखा तो कहे अरे बाबा जी आपसे पैसा तो मैं ले ही नहीं सकता। फिर बहुत हमने जोड़ दिया, हाथ तक जोड़े, कहा ना कहीं अगर पैसा अगर आपने हमको दिया तो फिर हम आपके यहाँ कभी नहीं आए। हम कहा भैया ऐसा न करो। हमारी बेटी हम पर नाराज़ हुई, करे ज़बरदस्ती देना था। हम कहा भैया आप नहीं ले रहे हैं, तो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इन्होंने कहा कि आपकी कृपा से भाई अच्छे मैकेनिक हैं कि इनके पास काम की कमी नहीं है। देख रहे हैं काम भरा पड़ा है, बाहर जरा उधर कैमरा घुमा दीजिए, देखिए काम भरा पड़ा है, काम ही काम है। अभी इधर देखा धीरे, हाँ काम ही काम। वो आदमी, तो इनका भाव मैंने देखा, तो हमने कहा भाई ये अद्भुत है। अगर हमारी पहचान है तो ये भी एक अद्भुत व्यक्ति हैं, हमको जीवन में ये अद्भुत मिले। जैसे यहाँ जगदीश चैनानी, अनिल बेकरी के उनका क्या नाम है, खेमचंद्र, और बड़े आदमी में मगर जिनको धनी मनी कहते हैं, बहुत बड़े लोगों में मैंने जीवन में एक आदमी देखा जिनका नाम है सुखूलाल चांदवानी। उद्योगपति हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन इतनी सरलता है उनमें कि जितनी तारीफ की जाए कम है। ये अद्भुत लोग हैं, ऐसे लोगों को ही कुर्सी पर आना चाहिए। लेकिन मेरा समाज अंधा, जनता तो हमेशा अंधी ही रही, समाज तो हमेशा अंधा रहा। कबीर साहब ने गलत थोड़े कहा था, यह जग अंधा और कई समझाऊं। लोग बात की बात करते हैं। हमने इतनी प्रशंसा में किसी पंडित का नाम नहीं लिया, जबकि पंडित मैं हूँ, पंडित बिरादरी में हूँ, लेकिन हम ये जातवाद में नहीं मानता हूँ। हमारे लिए तो पंडित का बाप यही है। हम तो चाहते हैं कि हम कभी हम अपने यहाँ बुलावे, ये लोग हमको कोई भी बुलावे, कहीं बुलावे, हमारी परीक्षा लेना चाहे ले सकता है। मैं फतेहपुर जाड़े में गया, जो ये बाल्मीक समाज के होते हैं सफाई कर्मी, उनके यहाँ कंबल उम्बल दिया उनकी मलिन बस्ती में जाके। अब वो बेचारे हाथ मल रहे थे और हम जान गए कि ये कुछ कहना चाह रहे हैं। हमने कहा क्यों भाई साहब आप हमको कुछ खिलाना चाह रहे हैं, पानी पिलाना चाह रहे हैं? कहें हाँ बाबा जी, लेकिन हमारे डर के हम नहीं। अरे हम कहा आपका दिमाग खराब है, हमारा अहोभाग्य होगा कि आपके हाथ का मुझे पानी नसीब होगा। अरे इतना हमने कहा, उसने हमको गोद में उठा लिया। भाई सफाई करने जो सड़क में सफाई करते हैं बाल्मीक समाज के हैं, तो इतना खुश हुआ कि हद से ज़्यादा। हमने कहा मनुष्य आप हैं, मनुष्य मैं हूँ, ये सब दिमाग से निकाल दीजिए। हमको तो एक प्रसंग में कहना पड़ता है कि हम पंडित बिरादरी के हैं, हम पंडित कुछ नहीं मानते। सबसे बड़ी चीज़ है मनुष्यता, समझ गए। आज अगर ये चाहते कि हज़ारों रुपए अब तक हमसे ले लेते, आए दिन हमारा कोई ना कोई बिगड़ता है और पैसे नहीं लेते हैं। अब हमने भी यही सोचा भाई कैसे हो क्या हो, इनके लिए हम क्या करें कैसे करें। तो हमने कहा ये संधे समाज को हम दिखावेंगे कि एक मैकेनिक लाइन का आदमी इतना बड़ा धर्मात्मा है। एक औरत तो कहीं आके दवा दे रही थी, 100 कुछ रुपए कम पड़ गए, दुकानदार बिगड़ा उस बुढ़िया के ऊपर। वहीं आप खड़े होकर सुन रहे थे, कहे नहीं आप इनको दवा दे दीजिए, पैसे जो आप हमसे दे दीजिए। तो ऐसे आदमी की तो पूजा होनी चाहिए। अरे इनका काम यही है, गर्मा गर्म कहिया छुआओ, गर्मा गर्म कहिया छुआओ और 100 के पत्ता लाओ, 100 200 5 चाहे जितना ले लीजिए।
चाहे जितना ले लिए, क्या रायबरेली में मेरी उम्र, हम कर जय भगवान, आज से 10-20 साल पहले नेताजी रायबरेली आए होते तो हम शायद, हमारी उम्र जो है कुछ है और हम और जवान दिखते। ये टीवी रेडियो वालों ने, अरे हमको कोढ़ा, कितने तो मर गए रायबरेली में, बुढ़े लोग दौड़ा दिया यहाँ के दुकानदारों ने। अब क्या उनका नाम ले, हम दौड़ा दिया, लोगों ने अपना सिटी ही छोड़ दिया। सोचिए कितना बड़ा अपराध है। काश पहले आए होते, लेकिन ये बुढ़ापे में आए। खैर चलिए, बुढ़ापे में भी सेवे की जरूरत पड़ती है। भगवान इनको दीर्घायु रखे, इनकी उम्र को बढ़ावे और ये हमेशा खुशहाल रहे। और हमने इनको वचन दिया है कि नेताजी कभी आजमाना हो तो आजमाइएगा, कहीं किसी मंडली में या अपने दरवाजे आप मोबाइल कीजिएगा, श्याम साधु भाग के आवेगा। क्यों? आपके अंदर की मानवता है, आप एक वंदनीय व्यक्तित्व हैं, आप साधारण व्यक्तियों में से नहीं हैं। तो अधिक समय न लेकर के अब हम आपको जो काला अंगूर लाए हैं, स्वयं पैदा किया है। वो जाड़े में ज़्यादा काला हो जाता है, गर्मी की वजह से उसमें ब्लैकनेस कम है, लेकिन है तो वो खट्टा बिल्कुल नहीं होता। उनको मैं ये भेंट करूँगा, अपनी मैं वाणी को विराम दूँगा। और अद्भुत चीज़ क्या, आज हमने फल वालों को दिया। फल वालों से पूछा, क्यों भैया जितने ठेलिया वाले हैं? हमने कहा यार फल बेचते बेचते बुढ़े हो गए, ईमानदारी से बताओ पेड़ का पका हुआ फल कभी बेचा? कहीं नहीं। नहीं पंडित जी, अरे सेब हुआ बम्बई नासिक से आवत है, 1 महीना लग जात है। अंगूर कहाँ से आवत है, महीना लग जात है। कहीं हम लोग सब दवाई में डाल के, दवा में पका के, केमिकल में पका करके वो लोग बेचते हैं। समझ गए? दाल का पका किसको मिलता है? लेकिन यही होता है कि भाग्यशाली लोग जो होते हैं उन्हीं को मिलता है। नेताजी की ये उदारता हमारे, हमको तो, हम उस दिन से तो हमारा दिमाग नहीं कहन किया, अरे बाप रे बाप। मेरी भावना थी उस गाय का, जब देखा इन लोग कि मैं सेवा कर रहा हूँ और मैं अपने भाषण दे रहा हूँ और इनकी निगाह पड़ गई, कहीं ना हमको कमाने के लिए बहुत कमा लेंगे। ये देखिए, ये अब ये धीरे धीरे पक रहा है, पक चुका है। इसमें देखिए कालीमा आ रहा है। इसको तक थोड़ा लाइट पड़े, मैं तो यहाँ देखिए, यहीं आप ऊपर लाइट, ये देखिए इसमें कालीमा आ रही है। तो धीरे धीरे ये आपका जो है पक रहा है। अब ये देखिए बिल्कुल डाल से आज मैंने कैंची से काटा है, पत्तियाँ बिल्कुल हरी हैं। दोपहर में हमने काट के निकाल लिया था। तो ये आपको मैं भेंट कर रहा हूँ, आप इसमें हाथ लगा में, और इसी तरीके से बिल्कुल आप हरे भरे पके बने रहें, यही मेरा आशीर्वाद है। अक्सर कहन बाबा जी आशीर्वाद दीजिए, हम कहा आपका कर्म ही आपको आशीर्वाद दे रहा है। मैं किसी अंधे समाज से कहना चाहता हूँ, किसी पंडित या बाबा से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है, अपने कर्मों से आशीर्वाद मांगिए, वही आशीर्वाद कारगर होता है। दिमाग से निकाल दीजिए बाबा जी। अरे बाबा जी कौन? बाबा जी, बाबा जी अगर कुछ कर रहे हैं तब तो आशीर्वाद दें। अगर बाबा जी कुछ करते नहीं, केवल बताते हैं भगवान ने ये किया, भगवान ने ये किया, मैं उन बाबाओं से पूछता हूँ, महाराज आपने क्या किया? आपने कुछ किया? तब अभी इन्होंने जितना आप हमसे हजारों रुपए लिए होते, ये सब इनका दिया हुआ पैसा इसी सेवे में तो जाएगा। कहीं सीमेंट का होडी खरीदना है, कहीं बंदर खिला रहे हैं, कहीं गाय का इलाज कर रहे हैं, कहीं गरीब बच्चों को मनी बांटते हैं। हर इतवार में भौरेश्वर के पास में मेरा बाल भोज होता है और सब गरीब के बच्चे आते हैं। उसमें हम जात और धर्म नहीं देखते कि किस धर्म का बालक होता है। ये लड़का खड़ा है यहाँ, आपका या आपका बेटा है? इसकी बराबरी बड़े से बड़े महात्मा और मैं भी नहीं कर सकता। हाँ, इनका भी ले लो। इस लड़के की मैं बराबरी, बेटा उधर जरा अपना चेहरा, इस लड़के की बराबरी श्रीमान जी गर्व कीजिए, ये महात्मा है, जिसके बराबरी कोई नहीं कर सकता। बस इसको इसे रोके रहिए, क्योंकि अब आप जब दिए हैं तब गुच्छे के ऊपर गुच्छा आवेगा। उसके बाद ये लौंग की पत्ती है, एक बार हमने दिया था, हमने घर में सब्जी बनी, ये लौंग की मैं पत्ती दे रहा हूँ। इसमें आप लोग थोड़ा खोद के सूंघिए, और इसके बाद में एक गुच्छा देखिए, उससे भी ज़्यादा काला ब्लैकनेस है ना। अब इसके ऊपर ये हल्का सा ये प्राकृतिक रूप से ये आ जाता है, वो देखिए वो कुछ पाउडर ऐसा लग, ये कुदरती, इसमें देखिए कालापन है जाते है ना। ये पूरा पका हुआ है, ये मैं इनको दे रहा हूँ। अभी आप इसको इच्छा रोके रहेंगे। उसके बाद मैं बाल भगवान को भी दूँगा। तो बच्चे और इधर आ जाओ, ताकि तुम्हारा चेहरा उधर दिखाई।
ये कोई बाबा अपने हाथ से पैदा करके जो है फल दे रहा है ना। बाबा तो लेना जानता है, बने रहो लाओ, वो बाबा थोड़े। बाबा को देना चाहिए, कुछ करना चाहिए। ये भी पता, थोड़ा सा करीब से भी बना लीजिए। क्या उसका जूम चल रहा है? ये अद्भुत चीज है और इनके लिए हम हमेशा कामना होगी। अब बताइए, हम जो यहाँ DVD बनवाने लाए थे, आज हाँ बाबू जी ठीक हो गया, और कुछ नहीं, वो 150 लगे, हम तो 150 दे दे, लेकिन कह रहे नहीं वो तो ठीक है। कोई डॉक्टर कह रहा है आपसे कि आपका मरीज ठीक है, तो ऐसे लोगों की आज के समाज में पूजा होनी चाहिए। क्यों? आज एक मिस्त्री हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे किसी लाइन में हो, चमड़ी उतारने वाले बैठे हैं। अरे मुर्दा घाट में भी जो बैठा है आदमी, वो भी चमड़ी खींचता है, मुर्दे से खींचता है, मुर्दे। आज के जमाने में ऐसे लोग वंदनीय है, पूजनीय है, ऐसे लोगों की पूजा होनी चाहिए। धन्यवाद।